नमस्कार बच्चों। आज मैं संस्कृत के क्लास 7th का चैप्टर जो 1 है उसी का अभ्यास लेके आई हूँ। पहले मैंने उसकी स्टार्टिंग में वर्ड मीनिंग करवाए थे, उसके बाद मैंने हिंदी करवाई थी। आज मैं उसका अभ्यास करवाने जा रही हूँ, मतलब कि एक्सरसाइज। तो फर्स्ट हमारा क्या है, सर्वान श्लोकान सरस्वरम गायत। ये एक श्लोक है जो हमें बस गाना है। ये तुम क्लास में गा सकते हो अपने टीचर के माध्यम से। सेकंड है हमारा यथा योग्य श्लोकाशान मेलियत, यानी मेलियत मतलब मिलान करना है हमें इनका। ठीक है, तो अब करते हैं मिलान। सबसे पहले हमारा है मिलान धन धान्य प्रयोगेषु। तो इसका हम मिलान करेंगे इससे विद्याया संग्रहेषु च, यानी धन और अनाज के प्रयोग में और विद्या को इकट्ठा करने में। ये मैंने हिंदी में पढ़ाया था ना, ये इसके साथ इसका मिलान होगा। अब सेकंड है हमारा विस्मयो न ही कर्तव्य। विस्मयो न ही कर्तव्य, इसका विस्मयो ही न ही कर्तव्य का मिलान होगा हमारा। इसी के ऊपर है बहुरत्ना वसुंधरा, यानी इस विषय में हमें हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं। ठीक है। तीसरा है हमारा सत्येन धार्यते पृथ्वी। इसका मिलान हम करेंगे सत्येन तपते रवि, यानी सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है और सत्य के द्वारा ही रवि तपता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारा सद्भिर विवादम मैत्री च। सद्भि मतलब बताया था मैंने कि सज्जन व्यक्ति, और विवाद हो गया झगड़ा। मैत्री मतलब मित्रता, यानी सज्जन व्यक्ति के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए। इसका हम मिलान करेंगे न सद्भि कश्चित चरेत, यानी असज्जन व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला है आहारे व्यवहारे च। इसका जो बच गया हमारा एक ही बचा, ये तयक्त लज सुखी भवे, यानी आहार में खाने में और आपसी व्यवहार में कभी भी संकोच नहीं करने वाला सुखी रहता है। तयक्त लज का बताया था मैंने वर्ड मीनिंग में। किस तयक्त लज का मीनिंग है संकोच या वीरता को छोड़ने वाला या त्यागने वाला, जो कभी संकोच नहीं करता, शर्माता नहीं। तो ये हमारा हो गया है मिलान। नेक्स्ट अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक पदेन उत्तरेण, यानी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका एक पद में हमें उत्तर देना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी व्याम कति रत्नानि, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। सबसे पहले ही हमारा चैप्टर में हिंदी में सबसे पहले यही पैरा है, हमारा पैराग्राफ में यही था कि पृथ्वी व्याम कति रत्नानि, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न है। कितने रत्न है भाई, 3, यानी त्रीणी। ये हमारा है त्रीणी, यानी 3 रत्न। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते। मूढ़े मतलब मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति ने किसको रत्न समझा है, यानी किसको रत्न की संज्ञा दी गई है। मूढ़े जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो किसको रत्न समझते हैं। तो इसका आंसर है पाषाण खंडेसु, यानी पत्थर के टुकड़े, पाषाण खंडेसु। ये तुम्हें मैं लिख के बता रही हूँ ताकि किसी को स्पेलिंग ना भी आए तो इसमें से देख के तुम कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर गए, पृथ्वी केन धार्यते, यानी पृथ्वी किसे धारण किए हुए है, किसके ऊपर आधारित है पृथ्वी, सत्येन, सत्य के ऊपर, पृथ्वी हमारी सत्य के ऊपर आधारित है। अगला हमारा क्वेश्चन है घ, कई संगति कुर्वित, यानी हमें किससे संगति, मतलब किस व्यक्ति से संगति करनी चाहिए या भाईचारा निभाना चाहिए, तो इसमें था ना सद्भी, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ। सद्भी, सज्जन व्यक्ति के साथ। द और दह के नीचे तय, ये हमारा सद्भी, ये द के नीचे छोटा सा भय है, सद्भी। अगला क्वेश्चन है अंगय, मतलब लोके वशीकृति का, यानी लोके मतलब संसार में हम किससे वश में कर सकते हैं, संसार में हम किस चीज से वश में कर सकते हैं किसी को भी, तो ये है हमारा क्षमा, यानी क्षमा के द्वारा हम संसार में किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी हमें ये आंसर दिए हुए हैं, इनके क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर यानी आंसर नंबर क, इसका है सबसे पहले सत्येन, इसके नीचे जो अंडरलाइन की हुई है, इसी अंडरलाइन किए हुए वर्ड को हटा के इसकी जगह हमें क्वेश्चन पुट करना है, सत्येन वाति वायु, यानी इस सत्येन को हटा के हमें यहाँ लिखना है इसकी जगह पे केन, केन दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देती हूँ, इसका है केन वाति वायु, सत्येन को हटा के हमने लिखा है यहाँ केन। सेकंड है ख, इसका है अंडरलाइन है सद्भी, सज्जन व्यक्ति एवं साहसी, इस सद्भी को हटा के यहाँ पे क्वेश्चन पुट करना है, इसका होगा कई, कई, कई। थर्ड है हमारा ग, वसुंधरा, वसुंधरा के नीचे अंडरलाइन है बहुरत्ना भवती, वसुंधरा को हटा के इसकी जगह हमें पुट करना है क्वेश्चन का। नेक्स्ट है घ, घ में हमने विद्याया, विद्याया के नीचे अंडरलाइन है संग्रेशु तयक तलज सुखी भवेत, विद्याया को हटा के यहाँ पे हमें लिखना है कश्या, पीछे यहाँ विसर्ग है तो यहाँ भी विसर्ग होगा। अगला है अंग सद्भी मैत्री, मैत्रिम के नीचे अंडरलाइन है कुर्वित, इस मैत्रिम को हटा के हमें यहाँ पुट करना है किम, इधर लिख देती हूँ मैं, किम कैसे भी लिख सकते हो, ऊपर बिंदी लगा के या फिर मैं लिख के, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे ऐसे लिख देते। तो ये हमारा हो गया प्रश्न निर्माण। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्नानुत्तराणि लिखत, यानी ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनके हमें आंसर बताने हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, किसके विषय में हमें हैरान नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर ये होगा वसुंधरा
धरा, बहु रत्ना अस्ति, यानी पृथ्वी पर बहुत से रत्न पाए जाते हैं। अत्र फिर अत्र विस्मय न कर्तव्य, ये ऐसे कैसे लिख देना कि इस विषय में हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत से रत्न पाए जाते हैं, इस विषय में हमें हैरान नहीं होना चाहिए। आगे ये ऐसे की ऐसे लिख देना, मैं लिख देती हूँ, चलो। अत्र विस्मय न कर्तव्य, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड है क्वेश्चन, पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर जो वो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। सबसे पहले हमारा है जलम, सेकंड है अन्न यानी अनाज, तीसरा है हमारा सुभाषितम, सुंदर वचन। ये मैंने लगा दिया, बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है। च संति, हम अगला है हमारा गे, तयक लज पुत्र सुखी भवेत, यानी किस चीज के बारे में संकोच नहीं करने वाला सुखी होता है। इसका आंसर है आहारे व्यवहारे च तयक लज सुखी भवेत, तयक लज सुखी, दिख भी रहा होगा तुम्हें, सुखी भवेत, ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है मंजुषात तय पदानी चित्वा लिंग अनुसार लिखित, यानी इनका लिंग के अनुसार इन वर्डों को इनके अंदर भरना है। पुल्लिंग में कौन से वर्ड आते हैं, स्त्रीलिंग में कौन से आते हैं और नपुंसकलिंग में कौन से वर्ड आते हैं, तो ये वर्ड हमें यहाँ लिखने हैं। तो सबसे पहले जो पुल्लिंग वाले वर्ड है वो हम छाट लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पुल्लिंग वर्ड है हमारा सुखी, सुखी। दूसरा है हमारा अगला है हमारा वहनी, वहनी। इससे अगला हमारा वर्ड है रवि, ये हमारे पुल्लिंग है। थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब हमें छाटने हैं स्त्रीलिंग वर्ड। स्त्रीलिंग में है हमारा सबसे पहले वसुंधरा यानी पृथ्वी, नेक्स्ट है हमारा यही पृथ्वी, अगला है ये संगतिम, संगतिम, ये हमारे बाकी जो बच गए हमारे वर्ड वो हमारे इसमें नपुंसकलिंग में लिखे जाएंगे। तो एक है रत्नानी जो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये एक वस्तु समझो। अगला बच गया हमारा सत्तेन, फिर हमारा है अनम यानी अन्न, ये हमारे हो गए लिंग अनुसार पद जो हमने यहाँ इसमें से छाट के यहाँ भरे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित पदेषु धातवय के संति, यानी ये जो पद लिखे हुए हैं इनकी हमें धातु, ये किस धातु से रिलेटेड है ये बताना है हमें इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारा है करोति। करोति हमारी किस धातु से निकला है? करी। करोति, करोते, करोंती, ऐसे। अगला है पश्य। पश्य मतलब देखना। तो ये हमारी किस धातु से निकला है? दृश्य। दृश्य मतलब, हाँ, तो हमारा अगला वर्ड है भवेत। भवेत हमारा किस धातु से निकला है? भवेत हमारा निकला है भू धातु से। नेक्स्ट है तिष्ठति। तिष्ठति मतलब ठहरना, ये हमारा निकला है सथा धातु से। पेंसिल थोड़ी, ये है सथा। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, इसका अभ्यास कंप्लीट, वर्ड मीनिंग कंप्लीट और हिंदी कंप्लीट। तो आज हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। किसी को डाउट हो तो मेरे चैनल पे आके और इस डाउट को पूरा कर लेना। और जैसे मेरी और वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया है, ऐसे ही इस वीडियो को भी प्यार देना। ठीक है, थैंक यू, बाय। हाँ, अगली वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगी सेकंड चैप्टर की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।